श्री भगवान की, आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज जी की, आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज जी की, 3 करोड़ करोड़ मनी राजों की, दुआ दशा जिन बनी माता की। बोले प्रभु जी आचार्य सुंदर सागर जी महामुनि राज की जय करा गुरुदेव का, जय करा गुरुदेव का, समस्त आचार्य संघ की। आपका सवाल है कि शनिवार जिस दिन हम शनि देवता से परेशान रहते हैं और लोग शनिवार के दिन किसी भगवान की पूजा करें ना करें चलेगा, किंतु मुनि सूर्यनाथ भगवान की पूजा जरूर करते हैं ताकि उनकी पूजा करने से हमारा शनि ग्रह शांत हो। यदि हमने शनिवार के दिन पूजा की तो अच्छी बात है, और यदि हमने शुक्रवार के दिन पूजा कर ली तो क्या हमें पाप का बंद होगा? अरे भैया, पूजा भक्ति करने के लिए कोई काल विशेष नहीं होता। जिस दिन तेरे भावों की प्रशंसा हो, कोई सा भी दिन हो, तुझे पुण्य का अवतार्जन हो जाएगा। किंतु जो लोग शनिवार के दिन शनि देवता को प्रसन्न करने के लिए इधर उधर मिथ्यात्व में जाते हैं, यदि वो लोग शनिवार के दिन मुनि सुबोधनाथ की पूजा करते हैं तो कम से कम मिथ्यात्व से तो बचे हैं, और यदि वो ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको जिन शासन में पुण्य का बंद हो जाएगा। और जो लोग शुक्रवार या गुरुवार या प्रतिदिन पूजा करते उनको भी पुण्य का बंद होगा। सारा खेल तेरे भावों पर है, तेरे भाव कैसा है, तेरा उपयोग कैसा है, जैसा तेरा उपयोग होगा, जैसे तेरे भाव होंगे वैसे। आइए रानू जैन अपना प्रश्न लेके आ रही है, उसके बाद तैयार रहें रेखा जी के लिए। आचार्य श्री मेरी शंका ये है कि जो सूर्य और चंद्रमा है तो हमारे जैन शास्त्र के अनुसार ज्योतिषी देवों के ग्रह अभिमान माने जाते हैं, तो फिलहाल में या जो भी वैज्ञानिक परीक्षण हो रहे हैं वहाँ जाके मिट्टी के सैंपल वगैरह ये लिए जाते हैं, फिर वो कैसे संभव? इनका सवाल भूगोल से है कि जैन शासन कहता है कि सूर्य चंद्रमा है, साइंस भी कहता है कि सूर्य चंद्रमा है, किंतु जैन शासन कहता है कि सूर्य चंद्रमा देव हैं। कौन से देव हैं? ज्योतिष देव हैं। और जो देव होते हैं उन देवों का शरीर वैकृत शरीर होता है, और जबकि साइंस कहता है कि हमने चंद्रमा पर सूर्य पर क्या बना लिया है? महल बना ली है, मकान बना लिए, वहाँ आदमी होकर आ गया है। जबकि हमारा जैन शासन कहता है, वीतराग विज्ञान कहता है, इस चित्रा पृथ्वी से 790 योजन ऊपर जाने के बाद ग्रह शुरू होते हैं। अर्थात 790 योजन, 790 इंटू 6000 किलोमीटर, इतना गुणा करने पे जो आएगा वहाँ से शुरू होते हैं हमारे ज्योतिष देवों का आना जाना। अब एक ध्यान रखना, जो लोग कह रहे हैं कि हम सूर्य पे गए हैं, चंद्रमा पे गए हैं, तारों पर गए हैं, ये ध्यान रखना, ये आप लोग तो मान सकते हो जो बच्चे साइंस पढ़ते हैं, किंतु किन शासक को मानने वाला एक ज्ञानी व्यक्ति कहेगा भैया आप ना सूर्य पे गए हो ना चंद्रमा पे गए हो, आप किसी पर्वत पर चले गए हो और वहाँ की मिट्टी लाकर आपने ये घोषित कर दिया कि हम सूर्य चंद्रमा पर गए हैं, क्योंकि सूर्य चंद्रमा देव हैं और देवों का शरीर वैकृत शरीर होता है, और वैकृत शरीर को देखने की सामर्थ्य आपके अंदर नहीं है। इसलिए जैन शासन के अनुयायी इस बात को कभी नहीं मानने वाले। अभी कुछ समय पहले आया था, पिछले साल ही आया था कि हम लोगों ने चंद्रमा पर विमान भेजा है, और बहुत से लोगों ने प्रशंसा भी की थी कि बहुत अच्छा काम किया। किंतु भव्य आत्माओं, जैन शासन को मानने वाला ये तो कहेगा कि हमारे देश के साइंस जो है वैज्ञानिक अच्छा काम कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, किंतु वो ये भी कहेंगे जैन लोग कि भैया सूर्य नहीं पहुँचे हो, इसलिए आप किसी पर्वत पे गए हो, वहाँ की मिट्टी पे आए हो, इससे हम आपको मानने वाले रेखा जी गदिया प्रश्न लेके आ रही है, और उसके बाद तैयार इनका जैन
7 सवाल पूछे। पहली बात तो आज हमारे कुंतुनाथ दवान का गर्भ कराना के लिए बात सुनिश्चित है और कुंतुनाथ दवान सम्मी शेखर जी से मोक्ष पधारे। गंधर टोक के बाद सबसे पहली टोक किनकी आती है? और कुंतुनाथ दवान वहाँ से मोक्ष में ये निश्चित है कि कुंतुनाथ दवान 3 पद के धारी थे, तीर्थंकर, कामदेव और चक्रवर्ती। तीर्थंकर पद को बांधने के लिए पूर्व भव में जो जीव दर्शन विशुद्धि आदि भावना भाते हैं उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ दर्श विशुद्धि भावना पाए, 16 तीर्थंकर पद पाए परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो। ये 16 कर्ण भावना भाते हैं और सावन के महीने के बाद जब भादों का महीने आएगा तो 16 कर्ण शुरू हो जाएगा। ये ध्यान रखना, तीर्थंकर पद का बंद करने के लिए तो भावनाएं हैं, किंतु चक्रवर्ती और कामदेव ये 2 पद कैसे हैं? चक्रवर्ती का पद प्राप्त करने वाले के लिए क्या करना पड़ता है कि चक्रवर्ती का पद उसे ही प्राप्त होता है जो जीव संसार में रुकना चाहता है। क्योंकि चक्रवर्ती पद प्राप्त करने वाले जीवों की 3 गतियां हैं। कितनी गति है? 3 गति है, 2 गति है? 2 गति। पहली गति या तो वो मोक्ष जाएगा या वो नरक जाएगा और या फिर स्वर्ग, या 3 गति है। चक्रवर्ती 3 गतियों में जा सकता है, नरक भी जा सकता है, स्वर्ग भी जा सकता है और मोक्ष भी जा सकता है। कामदेव जो होते हैं वो सारे के सारे मोक्ष जाते हैं, किंतु कामदेव और चक्रवर्ती की भावना क्यों नहीं दी? तो चक्रवर्ती बनेगा उसको 6 खंड पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी और विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध करना पड़ेगा, इसलिए भावनाएं नहीं दी। और कामदेव बनने के लिए मतलब कि कामदेव मतलब पदम की कामदेव मतलब सबसे सुंदर व्यक्ति, और सुंदरता प्राप्त करने के लिए भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा? भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति करनी पड़ेगी। जिन्हें देखी तो ये कामदेव का रूप मिल जाएगा। इसलिए हमारे आगम में कामदेव के लिए चक्रवर्ती पद के लिए भावना नहीं दी, बस इतना दिया है कि चक्रवर्ती कामदेव वही बनते हैं जो स्वर्ग से आते हैं और सम्य दृष्टि होते हैं। किंतु तीर्थंकर का पद कैसा है? तीर्थंकर के पद के सामने कामदेव और चक्री का पद भी छोटा है, इसलिए तीर्थंकर जो बनते हैं वो पूर्व भव में अपने सभी जीवों के प्रति मैत्री भावना भाती है, इसलिए कोई उनका शत्रु नहीं होता। इसलिए तीर्थंकर पद तीनों लोकों में सबसे पूजनीय प्रकृति है, इसलिए उनके लिए भावना दी है। बाकी 2 तो अपने यहाँ भक्ति करोगे तो जिनेन्द्र देव की भक्ति से सारे पद प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए जैन शास्त्र में मात्र तीर्थंकर बनने का मंत्र दिया है, ना कि कामदेव चक्रवर्ती। पहली बात तो ये रही जिनेन्द्र देव की पूजा करना, साधु को हाथदान देना, स्वाध्याय करना, ये सब आश्रम का कारण है। बस इतना है, शुभ आश्रम का बंध होगा और मंद भाव भी हो सकता है और तीव्र राग के कारण भी हो सकता है। बहुत ही सुंदर प्रश्न। देखिए, प्रश्नकर्ताओं के जो प्रश्न है आपके अंदर दिमाग में स्पंदन चल रहा होगा कि क्या पूछूंगा, कैसे पूछूंगा, क्या पूछूंगा। आप सुनो, जो जवाब दिया जा रहा है महाराज जी की तरफ से वो 49 प्रकार के शास्त्रों का स्वाध्याय के बराबर होता है, इसलिए प्रश्न के अंदर भी स्वाध्याय, उत्तर के अंदर भी स्वाध्याय छिपा हुआ रहता है। आइए अब प्रश्न लेके आ रहे हैं मेरिका जैन, जिनका नाम बोला और उनके बाद तैयार रहेंगे। तत्काल में आए हैं सुरेंद्र जी का नाम। पहले मेरा प्रश्न ये है कि जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो कहते हैं कि लाल रंग पहनो, पीला रंग पहनो, काला रंग अशुभ माना जाता है। कि हमारे जो जैन ध्वज है उसमें 5 कलर है, इसमें भी काला रंग आता है, तो क्या हमें मंदिर जी में या कभी भी काला रंग नहीं पहनना चाहिए? ये अशुभ ही है। देखो, रंगों के बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। रंग कितने ही बदल लेना,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि भाव बदल लेगा तो काला रंग भी तेरे लिए शुभ हो जाएगा। हमारे जैन शासन में काला रंग को बुरा नहीं माना गया है। साधु परमेष्ठी का ध्यान जब करते हैं तो वो काले रंग में ही किया जाता है। भगवान पारसनाथ की प्रतिमा काले रंग की ही विराजमान की जाती है। और जिनको भूत प्रेत लग जाते हैं, जिनको ऊपर की हवा लग जाती है, उनके लिए नियम है कि वो काले कपड़े पहनकर यदि संमेश शिखर की वंदना करते हैं तो उनके सारे काले भूत भाग जाते हैं। और जब कभी कोई व्यक्ति ज़्यादा परेशान हो जाता है तो हमारे जैन शासन में काले वस्त्रों को पहनकर भी उसकी पूजा विधान करवाया जाता है। इसलिए कपड़े मत बदलो, भावों को बदलो। हम कपड़ों को बदलना चाहते हैं, परिणामों को बदलना नहीं चाहते हैं। कपड़े के बदलने से या कपड़े को उतार लेने से, कपड़े फेंक देने से परिवर्तन नहीं होगा। भावों को परिवर्तन कर ले तो काला रंग भी तेरे लिए मोक्ष देने के लिए निमित्त होगा। तो ऐसा भी मत करना कि काले कपड़े पहनकर आ जाओ, क्योंकि एक बागड़ के अंदर एक परंपरा भी है। इनके यहाँ कोई मर जाता है वो हरे या काले कपड़े पहनते हैं। इसीलिए काले कपड़े पहनकर यदि आप आ जाओगे कहेंगे भैया कोई ना कोई बहुत परेशान गया। इसलिए सर्व क्षेत्र काल भाग के अनुसार क्रिया करनी। आइए उसके बाद तैयार रहेंगे बदल जी सराव। गुरुदेव के चरणों में बार-बार नमस्ते। गुरुदेव, जब हम मेरी भावना का वाचन करते हैं तो उसके एक एक शब्द, एक एक लाइन से हमें ऐसा लगता है कि हम अगर इन चीज़ों का पालन कर लें, समझ लें, जीवन में उतार लें तो हमारा कल्याण होना निश्चित है। एक बात तो ये। दूसरा, गुरुदेव जब हम धर्म सभा में आते हैं, गुरुदेव हमको प्रवचन देते हैं, बड़ी गंभीरता से हम सिर को हिलाते हैं जैसे हमको सारी बातें समझ में आती हैं। हम उन चीज़ों को थोड़ी देर तो चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। तो गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है, जब हमको सारी चीज़ें लिखी हुई मिलती है, गुरुदेव के द्वारा हमको समझाई जा रही है, फिर भी हम चीज़ों को अपने व्यवहार में क्यों नहीं उतारते? देखो, धर्म जो है व्यवहार की क्रिया नहीं, धर्म आत्मा का स्वभाव। और जो आप कह रहे हो कि हम सारी बात जानते भी हैं, सुनते भी हैं, और जब तक सुनते तब तक तो लगता कि बस अब तो ऐसा ही करना चाहिए, किंतु जैसे ही बाहर निकलते हैं तो वो व्यवहार में आ नहीं पाती। क्यों नहीं आ पाती? जो कि अनादि काल के संस्कार हमारे किसके बड़े हैं? राग देश समूह के बड़े हैं। और जब सामने देखते हैं कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो आपका मन उसमें दौड़ता है। और जब मन दौड़ता है तो आपको महाराज की कोई अरी बात को याद आती है। फिर जब देखते रहे भैया महाराज ने तो कही थी, ये सामने दिख रहा है, अरे यदि इस भक्त को बिगाड़ भी लेंगे कोई बात नहीं, यदि इस भक्त को बिगाड़ भी लेंगे कोई बात नहीं, अगले भक्त में सुधार लेंगे। तो ये ध्यान रखना, कितनी जितनी इच्छाएं तुम्हारी सीमित होती चली जाएंगी, उतना उतना तुम्हें महाराज की बात समझ में आती चली जाएगी। आपकी इच्छाएं तो अनंत है और हमारी इच्छा कितनी है? हमें पता है कि हमें एक ही टाइम हार करना है। अब दूसरी बात का ऑप्शन हमारे पास में है ही नहीं, तो हमारा मन अब बाहर कितने ही सारे स्टॉल लगे हो अच्छी अच्छी चीज़ों के, कौन से मोमोस, चाउमीन, पानी पूरी, देखो मुझे पानी आ गया। अब कितने ही स्टॉल लगे हो किंतु महाराज का मन जाएगा नहीं, और यदि उपयोग जाएगा भी तो तुरंत वापिस आ जाएगा। तुम्हारी इच्छाएं अनंत है, हमने कपड़ों का त्याग कर दिया है। अब आपके वस्त्र नगरी में बैठने के बाद भी हमें कोई वस्त्र देखने की इच्छा, और बाहर के लोग भीड़ भाड़ा इसलिए आते भाई ये सब 3 काम कर लेंगे, माना के दर्शन भी कर लेंगे, खाना भी खा लेंगे, उपदेश भी सुन लेंगे और वस्त्र भी। और हमें तो कोई हमसे पूछेगा महाराज भीलवाड़ा गए थे वस्त्र नगरी में क्या लाए? अरे भैया जिस दिन घर छोड़ा उसी दिन वस्त्र छोड़ दिए तो हमारा प्रयोजन ही नहीं है। तो इच्छाएं सीमित कर लोगे तो आपको व्यवहार में पालन करने की बुद्धि मिल जाएगी। और देखो आज नियम कलों में घर ना जाऊँ, आज नियम कलों में घर नहीं जाऊँगा तो देखना आपके परिणाम कितने अच्छे रहेंगे। अरे आज विकल्प घर का नहीं है तो बहुत अच्छे भाव है, और जैसे घर जाना है तो फिर महाराज कितना के बेटा मान जा नहीं महाराज आपको जाना देखने की इच्छा से
बाद तैयार हैं संदीप जी बाकी की बात। आपने वो सवाल पूछा जो सवाल में बोलने वाला था। ये ध्यान रखना, जो आपने सवाल पूछा है कि जो लोग जैन कुल में पैदा होते हैं, और ये ध्यान रखना जैन कुल में पैदा हो जाने के बाद आपको 3 चीज तो फ्री मिली है। पहला देव, दूसरा साथ और तीसरा गुरु। और जो व्यक्ति जैन होने के बाद हर व्यक्ति नमोकार मंत्र बोलते हैं। ऐसा कौन सा जैन है, भले वो 13 वाला हो या 20 वाला हो या फिर वो स्वाध्याय वाला हो, आत्मा वाला हो, सबके सब नमोकार मंत्र बोलते हैं। नमो लोई सबे। और हर ये भी व्यक्ति, हर कोई जानता है जैन व्यक्ति, बिना मुनि बने मेरा कल्याण होने वाला, बिना मुनि की सेवा किए मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। किंतु फिर भी ये महाराज तो काला जी के हैं, ये महाराज राकेश जी लाए हैं, ये महाराज पदम जी लाए हैं, और ये महाराज राजकुमार जी के। अब आप सोच लो, आप किसको बांट रहे हो? आप धर्म को नहीं बांट रहे, आप अपने अहंकार की पुष्टि कर रहे हो। और यही कारण है कि आप जैन कुल में होने के बाद भी, नमोकार मंत्र बोलने के बाद भी अपना अहंकार नहीं तोड़ पा रहे। कितनी तेरे मन में ये भाव आ जाएंगे कि कोई से भी महाराज आए, 13 वाले आए तो भी मेरे हैं, 20 वाले आए तो भी मेरे हैं, और 33 वाले आए तो वो भी मेरे हैं। अरे मैं किस मुनि का मैं भक्त हूँ, किस गुरु को मैं मानता हूँ, वो भी दिगंबर हैं और ये भी दिगंबर हैं। और यदि मैं ये कहता हूँ कि ये गुरु जी तो मेरे, ये मेरे नहीं है, उनके आने पे तो सब कुछ करूँ और इनके आने पर तो समझे ना तेरा कोई संदेश बोलना व्यर्थ है। तो तेरे मन में अहंकार आ गया ना, अब उस अहंकार को तोड़ने के लिए आप कितना ही समझाना वो मानने वाला, यदि अहंकार टूट जाए तो समझे ना किसी भी मुनि के पास जाना तो ये अपने गुरु की छवि दिखाई दे जाएगी। नंबर 2, आपने क्या सोच लिया, चतुर्मास तो कराएंगे, साधु तो लाएंगे, मुझे क्या पद दे रहे हो भैया, मुझे क्या पद दे रहे हो? यदि हमने आदि कमेटी ने राकेश को दे दिया अध्यक्ष, अब वो बन गए ना, वो भगीरथ बने, मैं तो आगे आने वाला नहीं हूँ। और यदि मान लो राजकुमार को बना दो तो राकेश जी कह रहे भैया मैं नहीं जाने वाला। क्या कर दिया तुमने? आपने जिन निमित्तों से आपकी विशुद्धि बढ़ सकती थी, आपने वो सारी विशुद्धि, इसलिए दिगंबर जैन शासन में आए हो, तेरा मेरा छोड़कर ये सूत्र बांध लो, जहाँ पीछे का मंडल दिख जाए वहीं पर हाथ जोड़ लो तो सबकी भावना एक जैसी हो जाएगी। नंबर 2, जो पदों पर आते हैं उनका कर्तव्य होता है कि हम हर घर में जाकर, एक नेता जब आता है उसे वोट लेना है, क्या करता है, घर घर इस मोहल्ले में कभी नहीं गया हो, उस मोहल्ले में जाकर भी वो हाथ जोड़ता है, चप्पल तक भी उठा लेता है, उनके घर का पानी भी पी लेता है, क्योंकि उसे पता है इनका एक वोट मेरा भाग्य खोल सकता है। ऐसे ही समाज में यदि एकता रखना चाहते हो, या तो कोई पद दो, या तो कोई पद दो ही मत। अरे भाई जो दिगंबर मुनि को मानते हो सब दिगंबर मुनि के भक्त, और यदि पद दो तो सामने वाले में इतनी सहनशीलता हो कि घर घर जाके वो हाथ जोड़ने के लायक हो, तो समझना आपकी भावनाएं बदलेंगी और फिर सबके साथ एक साथ बैठकर अध्ययन स्वाध्याय कर सकते हैं। किंतु आज
जैन शासन का दुर्भाग्य है कि हमने मंदिर बनाए थे सम्य दर्शन को प्राप्त करने के लिए। हमने कॉलोनियों में, हर कॉलोनी में मंदिर बनाए थे। चलो यदि मंदिर बनेगा तो इनका भगवान का दर्शन हो जाएगा, किंतु हमने तो मंदिर बनाए थे जुड़ने के लिए, किंतु उन्हीं मंदिरों के नाम पर हमने भगवान को भी बांट दिया, साधु संतों को बांट दिया। मेरे महाराज आएंगे तो मैं करूँगा, अन्य तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा। जब तक ये भावना नहीं जाएगी आप किसी को सुनाओ। इसलिए प्रयास ये करो कि एक जाजम पर हम सब एक साथ बैठकर और बोले शान से कि नमो लोए सबे। देखो ये ध्यान रखना, ये तो सही है कि उनके कर्म पौधे तो है कोई ना कोई, ऐसे व्यक्तियों के लिए सबसे ज्यादा कर्म का उदय आ रहा है दर्शन मोनि में मिथ्यात कर्म का उदय। इस मिथ्यात कर्म के उदय से वो क्या कर रहा है, कल सुना था ना, मैंने कल आश्चर्य बोला था ना, आपके एक पल का मोह, एक पल का तेरा राग द्वेष तुझे 70 कोड़ा कोड़ी सागर का मोहिनी का बंद करा सकता है। और ये ध्यान रखना, आप तो तू अहंकार कर लेगा, यदि एक बार कर्म बंद हो गया फिर तेरे महाराज नहीं ऊपर से तीर्थंकर भी आ जाए तो तेरे में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। चलिए ये नियत छोड़ दो कि ये गुरु जी मेरे हैं और ये गुरु जी उसके, ये बोल दो जहाँ पीछे का मंडल मिल गया वहीं मेरे गुरु मुझे मिल गए। यदि ये बात आ जाए तो ये पंडाल छोटा, और जब तक ये बात नहीं आएगी, आज आप कर लोगे मनमानी कर लो अहंकार के वश में, किंतु जब कर्म का उदय आएगा तो एक कहावत है ना, हंसते हंसते कर्म बांध तो लेते हैं किंतु रोते रोते कर्म करते नहीं है। ये दिगंबर साधु हैं, कुछ देते नहीं है, कुछ लेते नहीं है, किंतु ये सब तो भाव बनाएगा तो ये फल को जरूर। नमस्ते गुरुदेव, इसी के संदर्भ में मैं अपना संदेशन कर रहा हूँ। जब एक लाइन आती है मार्गदर्शन तो जैसे यहाँ से इस कोलन में मैं 30 साल से इसको तो 20 साल से जो भी साधु लोग आते हैं सबको खाते हैं, उनका चातुर्मास होता है, वो चाहे यहाँ पर कोई सा भी अध्यक्ष मंत्री आवे, कोई सी पार्टी आ जाओ, मैं सबके साथ में काम करता हूँ और सभी चातुर्मास में मैं मन संचालन का काम करता हूँ और सभी जने मेरे को जहाँ करके को खड़ा कर देते हैं। तो मैं सही हूँ या गलत? काला जी ये भी गलत है, क्योंकि 30 साल से यदि आप ही संभालोगे तो दूसरा आने वाला कहेगा भी काला जी संभाल रहे हैं। मैं यदि आपको ध्यान हो, सोनिया गांधी जी ने किसको पकड़ के रखा, समझिए वो राहुल को, क्या हुआ, पूरी सरकार, और उस जाकर वो तो इंदिरा का पुण्य समझ लो, नाम देखो, थोड़ा सी स्थिति अच्छी बन गई। 40 साल से मैं समान तो अच्छी बात है, किंतु 40 साल के अंदर ये काम करो अब कि 2 व्यक्ति ऐसे तैयार कर दो कि आपके जाने के बाद भी तुम्हें लगे कि मेरी सीट संभालने वाला कोई ना कोई तो कर दिया हमारा नहीं। अभी तो वो ABCD जानता नहीं भैया, अभी तो बहुत अच्छा है। अलग से आइए संदीप जी बाकी बात तत्पश्चात तैयार रहिए दूसरा जी का। नमस्ते भगवान। गुरुदेव, अक्सर देखा जाता है कि आचार्य भगवान या बड़े महाराज जो होते हैं उनके चौके में मतलब आड़ देने वाले की संख्या अधिक होती है और दूसरे साधुओं में संख्या कम होती है। गुरुदेव, बड़े महाराज को आड़ कराने में अधिक पुण्य मिलता है या कुछ होता है? अच्छा ये बता, तेरे घर पर MP आने वाला, 3 ऑप्शन तुम्हारे पास आ रहे, 3 ऑफर, तो बस तुम एक ही लेना, MP, CM और PM, कौन सा ऑफर लोगे? कौन सा लोगे अब? PM, MP और CM, कौन सा ऑफर लोगे? कौन लोगे भैया? नाम चलता। वैसे ही भैया
आचार्य तो आचार्य रहेंगे, साधु साधु रहेंगे। जब आचार्य आएंगे तो उसकी भक्ति विशेष होगी, साधु आएगा तो उसकी भक्ति थोड़ी कम होगी और माता जी की भक्ति थोड़ी सी कम होगी। इसलिए बड़े महाराज जहाँ जाएंगे भैया, जितना गुड़ डालोगे उतना ही तो स्वाद आएगा। जब आचार्य बनाया है तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव होगा, जब तो भीड़ होगी। और तुम ये सोच लो आचार्य महाराज आए, 2-4 व्यक्ति रह गए, ये ध्यान रखना आचार्य का गरिमा आचार्य के हिसाब से होती है, मुनि की गरिमा मुनि के हिसाब से रहेगी और आरिका की गरिमा आरिका के हिसाब से रहेगी। ये ध्यान रखना, तीनों ही साधु हैं तो तीनों की चर्या एक जैसी है, तो फिर भी बड़ों के प्रति हमारी ज़्यादा भक्ति। आदि मान लो मैं आचार्य यहाँ बैठा हूँ, मेरे पास तो 50 लोग हाथ नहीं जाए। अब मान लो मेरे से बड़ा कोई आचार्य आ जाए तो फिर क्या होगा? क्या जाएगा? फिर क्या हो जाएगा? मेरे पास 5 से जाएंगे। अरे 50 हो या 5 हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। किंतु आचार्य तो आचार्य ही है, भक्ति सबकी करो, किंतु बड़े उनके जो होते हैं उनके प्रति हमारे आदर विशेष होते हैं, तो उनकी ज़्यादा की जाती है। किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि मुझे हमारे लिए कोई नहीं होती है। उस विकास के बाद तत्पश्चात में जा रहे हैं फकीर जी का। आपका सवाल ये है तो और ये जीव काट के हिसाब से मैं एक ही बताऊंगा। 4 स्थावर किन्हें कहते हैं? स्थावर नाम करें उनके उद्देश्य जो जीव पृथ्वी आदि एक इंद्रिय में जन्म लेते हैं उन्हें स्थावर जीव कहते हैं। और उनके 5 वेद, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है। पृथ्वी के 4 वेद, जल के 4 वेद, अग्नि के 4 वेद, वायु के 4 वेद और वनस्पति के भी 4। पृथ्वी पृथ्वी का है, पृथ्वी का है, पृथ्वी जीव। जल जल का है, जल का है, जल जीव। अग्नि अग्नि का है, अग्नि का है, अग्नि जीव। वायु वायु का है, वायु का है, वायु जीव। वनस्पति वनस्पति का है, वनस्पति का है, वनस्पति जीव। अब ये 4 वेद हो गए। अब सबसे लेते हैं वनस्पति ले लेते हैं। ये सबसे लड़ाई किस पर होती है? वनस्पति किसे कहते हैं? जिसमें जीव नहीं है, जो पृथ्वी काई से रहित हो गई है। अर्थात एक पेड़ लगा हुआ था और उस पर बहुत सारे आम लगे थे, आपने क्या वो आम सारे सारे तोड़ लिए और आपके हाथ में 10-12 आम आ गए। तो वो 10-12 जो आम आ गए हैं अब वो कौन बन गए? वनस्पति। उसमें जीव उसमें अब जीव नहीं है। हाँ तो उसमें योनि बहुत शक्ति है, किंतु उसमें जीव अब वो एक इंद्रिय जीव नहीं है। तोड़ने के बाद पेट से वो अलग हो गया, अब वो एक इंद्रिय जीव नहीं है, किंतु उसमें योनि बोध सकती है। अंतर्मूर्त के बाद उसमें कोई ना कोई जीव उत्पन्न हो सकता है, किंतु कौन सा जीव होगा? जो आम है वो स्वयं एक इंद्रिय नहीं, किंतु कोई और जीव उसमें आकर पैदा हो सकता है, जब तक उसमें योनि बोध शक्ति खुपड़ी जो उत्पन्न बैठी है। हाँ, अब नंबर 2 वनस्पति का है। आपने आम लिया और उसको छीन बिन कर दिया तो क्या बन गया? वो वनस्पति का है। अब उसमें ना तो स्थावर जीव आएंगे और ना ही कोई तरह जीव आ सकता है। नंबर 3 है वनस्पति काई को, अर्थात वनस्पति काई के नामकरण का उद्देश्य जिसको है वो है वनस्पति काई जीव सहित है। जैसे पूरा का पूरा पेड़ लगा था आम का, वो वनस्पति काई हो गया। और वनस्पति जीव जो अपनी एक पर्याय को छोड़कर नवीन पर्याय को धारण करने के लिए जा रहा है, किंतु अभी उसने जन्म नहीं लिया, बिगड़े गति में है, उसे वनस्पति जीव कहते हैं। तो वनस्पति जीव और वनस्पति कायिक ये दोनों तो जीव सहित है। वनस्पति और वनस्पति चाहे दोनों जीवों से रहित है। और हमें बचाना किसको? सिर्फ वनस्पति कायिक को बचाना है। वनस्पति जीव हमें दिखता नहीं है, बिगड़े गति में मार नहीं सकते। वनस्पति कायिक को बचाना है और वनस्पति और वनस्पति कायिक है नहीं, ऐसी चारों में भी लगा देगा। जब आपने जल छान लिया है तो उस छने जल की मर्यादा कितनी? अंतर्मूर्त की। अंतर्मूर्त तक उस जल में एक इंद्रिय जीव नहीं है। छना हुआ जल अंतर्मूर्त जीव से रहित हो गया है। और जब आपने अंतर्मूर्त में गर्म कर लिया तो वो 6 घंटे 12 घंटे 24 घंटे तक जल
जीव एक इंद्रिय जीव जल काय से रहित हो। पटेल जी का आशीर्वाद तत्पश्चात तैयार रहिए चंचल के हमारे यहाँ बहुत ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने बहुत बड़े बड़े महान ग्रंथ लिखे। उनमें से कुछ ग्रंथ हमारे ऐसे हैं जिनको पढ़ने के लिए शराबों को भी अनुमति नहीं दी। उसमें से एक ग्रंथ आता है तिल्लो साहब, तिल्लो पंडित जीवकांड कर्म धवला आदि पुस्तक। जब हम पूजा के भेद करते हैं तो उसमें काल पूजा भी आती है। कौन सी पूजा? काल पूजा। और काल पूजा करते हैं कि जिस काल में तीर्थंकर मुनिराज मोक्ष में गए हैं, जन्म लिया है, दीक्षा लिया, उसी काल में उनकी पूजा करना। अब मेरा सवाल है, भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष में गए? नहीं जी नहीं, अपर रात्रि में। अपर रात्रि मतलब हाँ, तो हम लड्डू कब चढ़ाएंगे फिर? अब नहीं 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 नहीं, जिस काल में गए हैं उसी काल में पूजा करनी है। पावापुर में जब लड्डू चढ़ता है तो 3-4 बजे तो हजारों दीपक अपने आप जल जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, रात में भी आप सामग्री चढ़ा सकते हो, ये काल पूजा है। क्योंकि जब आप भगवान की आरती करते हो वो भी काल पूजा है। इसलिए काल पूजा का मतलब है जिस काल में जौन से जीव मोक्ष में गए उसी काल में पूजा करना। और दीपावली के समय 6 बजे तो मंदिरों में, पूजा का भी मान लिया है। यदि हम संगीत शिखर की कल्पना करते हैं, रात में जा रहे हैं, अरे भैया यदि हमने रात में चावल चढ़ा दिए तो हमें कौन सा बात फिर नहीं मिलेगा ना। जब रात में शादी करते हो जब तो सोचते नहीं, रात में 12-12 बजे 2-2 बजे तक 4-4 बजे तक बारात निकलती है, शादी करते हो, खाना पीना भी चलता है। उस समय हम नहीं सोचते कि भैया हम कौन हैं, नहीं पाप लगेगा। अरे महाराज जी शादी एक ही बार तो होती है। अरे महाराज सारे लड़ाई कहां पर है? धर्म पर नहीं, या तो भगवान के नाम पर या गुरुओं के नाम। आपने क्या किया? कोई आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, कोई मुनिराज समाधि ले चुके हैं, अब उनकी इच्छा रात में 12 बजे हो गई कि मुझे भगवान का विषय देखना है, बोलो क्या करोगे? अब नहीं भैया हम नहीं कर सकते, हमारे यहाँ की परंपरा क्या है काला जी, हम नहीं कर सकते। अरे यदि मुनिराज की इच्छा हुई है और यदि तुमने नहीं करा, यदि मुनिराज की समाधि उसी में हो गई, परिणाम बिगड़ गए तो क्या हो जाएगा? इसलिए आचार्य भगवंतों का आदेश है ऐसी अवस्था में उनको रात में भी अभिषेक दर्शन करवाया जाएगा ताकि उस छपक की इच्छा पूरी हो जाए। इसलिए ध्यान रखना, काल पूजा विशेष पूजा होती है और पूजा करते समय ये मत देखो कि रात दिन अपने भावों को टटोलो। भाव अच्छे होंगे तो सारा काम अपने आप हो जाएगा। किंतु देव और मुनियों का आलम्बन लेकर अपनी अपनी कसायों को पुष्ट मत करो, बल्कि देव सा गुरु को आलम्बन लेकर एकता के सूत्र में बन जाओ, ताकि कहने वाला कहे कि समाज बहुत अनुशासित। पहली बात बोली 63 सलाका। सलाका उस रूप में कहते हैं जिनके अंदर बहुत सारे 63 जो अंक हैं उसी को सलाका रूप में कहा गया। सलाका मैंने पुण्यशाली, जैसे हमारे यहाँ महापुरुष, कितने महापुरुष 169, वैसे ही इन जिसमें तीर्थंकर हो, चक्रवर्ती हो, नारायण हो, पतिनारायण और बलभद्र, इनको हमने सलाका पुरुष कह दिया, विशेष व्यक्ति है। अतः महापुरुषों के अंदर भी जो विशेष होते हैं उन्हें कहते हैं सलाका पुरुष।
आप बैग लेकर आते हो, बैग तो लाते हो, तो वो वापिस मंदिर घर ले जाते हो, कौन है बाबू जी में? अरे भाई, भगवान के पूजा के लिए कायदे में तो हमें कभी भी मंदिर के बर्तनों में पूजा नहीं करनी चाहिए। हमें वास्तव में अपने ही घर से अपने बर्तन लाने चाहिए और अपने ही सामग्री से पूजा करनी चाहिए, ताकि हम जिनेंद्र देव की पूजा कर रहे हैं तो पुण्य हमें मिलना चाहिए। आप तो मंदिर आए, बर्तन धुले मिले, सामग्री पूरी तैयार मिली और आपने बोला उधर के चंदन तंदुले पुष्प के। अरे भैया, अपनी मेहनत करो, अपना कर्म लाओ, अपने कर्म से पूजा करोगे तो आपको पुण्य पूरा का पूरा मिलेगा। तो जो लोग छत चमक घर से करते हैं और वापिस घर ले जाते हैं, वो किसी की निजी संपत्ति नहीं, वो हमारी संपत्ति है, इसलिए अपने घर लेके जा रहे हैं। अंतिम प्रश्न के रूप में ऑनलाइन क्वेश्चन है ये मेघा जैन मंदसौर से। उनकी जिज्ञासा है कि उनका तलाक हो गया, उनकी 13 वर्ष की बेटी है, उन्होंने श्वेतांबर संप्रदाय में विवाह किया, तो क्या वो और उनकी बेटी आहार ले सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं? देखो, हमारी लड़ाई ना सितंबर से हो ना दिगंबर से। राजकुमार की लड़ाई किससे है हमारी? ना दिगंबर से और ना ही ना देव से ना गुरु से। हमारी लड़ाई नाम से नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ काम से। श्वेतांबर हो दिगंबर हो फर्क नहीं पड़ता। यदि दिगंबर और श्वेतांबर दोनों अग्र वाले हैं तो वो हार दान भी दे सकता है, भगवान का अभिषेक भी कर सकता है और साधु भी बन सकता है। हमारी लड़ाई सिर्फ धर्म से है। अर्थात आपने एक सवाल क्या किया कि वो दिगंबर हैं, वो हो श्वेतांबर में विवाह कर लिया है, आदि उनकी जाति एक भी है तो उन्होंने दूसरा विवाह किया है। तो दूसरा विवाह किया, पहले तो हमारे जैन शासन में दूसरा विवाह करने की अनुमति ही नहीं है। यदि ऐसी महिला या ऐसा एक पुरुष यदि दूसरा विवाह करता है तो वो हाथ दान भी दे सकता है, मुनि भी बन सकता है, और यदि कोई 96,000 विवाह भी करेगा पुरुष तो भी वो शुद्ध रहेगा। तुम्हारी सही है ना, ऐसा मत। और यदि कोई स्त्री एक को छोड़कर दूसरा विवाह करती है या विधवा विवाह करती है, अंतरजातीय विवाह करती है, तो वो ना तो हार दान देने की पात्रता है और ना ही वो कोई विशेष पदों पर आ सकते। इसलिए यदि उन्होंने दूसरा विवाह किया है तो जाति शुद्ध होने के बाद भी वो हार दान देने के अधिकारी नहीं है। अभी से भोजन वो कर सकते हैं तो हार दान। अब समय सीमा पूरी हो चुकी है। आगे